लालच का बुरा अंत की कहानी। एक बार की बात है। सोमपुर गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत गरीब था। किसी तरह गांव के बच्चे को शिक्षा दीक्षा देकर धीरे थोड़े थोड़े से पैसे कमा लेता था, जिससे उसका गुजारा अच्छा से चल जाता था। किसी तरह वह गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन पंडित के अंदर एक खूबी यह थी कि उसे वैदर्भ मंत्र का ज्ञान था। पंडित के वैदर्भ मंत्र पढ़ने से आकाश से हीरे मोती सोना चांदी जैसे जवाहरातों की वर्षा होती थी। लेकिन समस्या यह थी कि वैदर्भ मंत्र तभी पढ़ा जा सकता था जब नक्षत्र चांद सितारों का योग बनता हो, जबकि पंडित के लिए यह पता कर पाना कठिन था कि ऐसा योग कब बनता है, क्योंकि इस तरह के योग साल भर में एक बार कुछ ही मिनटों के लिए बनता था। पंडित अपनी गरीबी दूर करने के लिए कई महीनों से आकाश की तरफ निगाहें लगाए रहता था, जिससे वह वैदर्भ मंत्र की सहायता से जवाहर रात को इकट्ठा करके धनवान बन जाए। लेकिन उसे वह योग पता नहीं चल सका जिससे आभूषणों की वर्षा करवा सके। एक दिन पंडित बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। मैं ऐसे योग के चक्कर में कब तक आकाश को ही देखता रहूँगा। गरीबी से तंग आकर उसने शहर जाने का मन बना लिया। उससे साथ उसका एक परम शिष्य भी था, जो उसके साथ चल दिया। शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। उसी जंगल में डाकुओं का एक गिरोह रहता था, जो मौका पाते ही उधर से जाने वाले लोगों को लूट लेते थे। एक डाकू के दल की नज़र जंगल से जाते हुए पंडित और उसके शिष्य पर पड़ी। फिर क्या, डाकुओं ने उन दोनों पर टूट पड़े और उनकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। लेकिन पंडित और उसके शिष्य के पास एक पोटली में सिवाय चने के सत्तू और अचार के अलावा कुछ भी नहीं मिला। पंडित डाकुओं के सामने दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे जाने दो। डाकुओं के सरदार ने कहा, मेरा नाम डाकू माधो सिंह है। मेरा नाम सुनते ही दूर दूर के लोग कांप जाते हैं। मैं पत्थर से भी पैसा निकाल लेता हूँ। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो तुम अपने चेले को घर भेजकर 1000 रुपये मंगा लो। डाकुओं ने पंडित को खुले आसमान में एक पेड़ में बांध दिया। चेले ने पंडित को धैर्य दिलाते हुए कहा, गुरुजी आप चिंता मत करो, मैं गांव जाकर पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, आप वैदर्भ मंत्र के बारे में डाकुओं से मत बताना, नहीं तो वे आपको सदा के लिए बंदी बना लेंगे। इतना कहकर शिष्य गांव की तरफ चला गया। ठंड का मौसम था, सर्दी बढ़ने लगी। पंडित जी ठिठुर ठिठुर कर अपना जीवन जी रहा था। गांव में भगवान से मदद मांगने के लिए उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर आकाश की तरफ देखा तो चौंक गया। आकाश में चांद सितारों का महायोग बन रहा था।
जिसमें वैदर्भ मंत्र पढ़ा जा सकता था। पंडित अपनी जान बचाने के लिए उतावला हो उठा। वह अपने शिष्य की कही बात को भूल गया। उसने डाकू माधो सिंह से कहा, सरदार, अगर मैं आसमान से जवाहर रातों की बारिश करवा दूं तो आप मुझे छोड़ दोगे? पंडित की बात सुनकर सभी डाकू हंस पड़े और कहने लगे, लगता है ठंड के कारण पंडित का दिमाग हिल गया है। डाकुओं के सरदार ने कहा, चलो पंडित से मजे लेते हैं, देखते हैं कैसे वह जवाहर रातों की बारिश करवाता है। पंडित ने खुले आसमान में बैठकर आभूषणों की बारिश का मंत्र वैदर्भ पढ़ रहा था। डाकू माधो सिंह के आदेश पर उसके साथी जवाहर रात को इकट्ठा करके पोटली बनाने लगे। तभी उस जंगल का सबसे खूंखार डाकू रंजीत सिंह अपनी गिरोह लेकर वहां आ जाता है। उसने कड़क आवाज देते हुए माधो सिंह और उनके साथियों से कहा, यह सभी जवाहर रात मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को यही दफन कर दूंगा। तभी माधो सिंह ने अन्य दल के सरदार से कहा, भाई रंजीत सिंह, इस पंडित को ले जाओ, इसने ही आसमान से इन जवाहर रातों की वर्षा करवाई है। उसने पंडित को दबोच लिया और कहा, चल पंडित, आभूषणों की वर्षा करवा। पंडित हड़बड़ा गया और कहा, अब आभूषणों की वर्षा नहीं हो सकती, मुहूर्त निकल चुका है, जो कि साल में एक बार ही होता है। उसकी बात को सुनकर रंजीत सिंह गुस्से से लाल पीला हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और पंडित की पेट में घुसा दिया, जिससे पंडित की अकाल मृत्यु हो गई। आभूषणों के लिए दोनों दलों के डाकुओं के बीच मार काट शुरू हो गया। कुछ घंटों बाद दोनों दलों के सभी डाकू मारे गए। अब दोनों सरदार माधो सिंह और रंजीत सिंह ही बचे थे। दोनों में भी लड़ाई काफी देर तक चलती रही, लेकिन दोनों हार नहीं मान रहे थे। तभी माधो सिंह ने कहा, हम दोनों के साथी मारे गए हैं। अगर दोनों इसी तरह से लड़ते रहे तो यह धन कोई और लेकर चला जाएगा। हमें इस धन को आधा आधा बांटने में ही भलाई है। दोनों डाकू इस बात पर सहमत हो गए। दोनों ने आभूषण को एक पोटली में बांध लिया। रंजीत सिंह से कहा, भूख जोड़ों को लगी है, पहले चलो कुछ खा लेते हैं। फिर रंजीत सिंह ने खाने में जहर मिला दिया और जिससे उसे आभूषणों में बंटवारा न करना पड़े। उधर रंजीत सिंह तलवार लेकर एक झाड़ी में छिप गया। उसने सोचा माधो सिंह के ऊपर पीछे से वार कर दूं, जिससे सारे जवाहर रात मुझे मिल जाएगा। जैसे ही माधो सिंह वहां पहुंचा, रंजीत सिंह ने पीछे से तलवार से वार कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। उसे मारकर रंजीत सिंह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो सारा धन मेरा हो गया, चलो कुछ खाना खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। जैसे उसने खाना खाया, उस खाने में जहर मिले होने के कारण वह तरप तरप कर दम तोड़ दिया। कुछ समय बाद पंडित का शिष्य 1000 रुपये लेकर अपने गुरु को छुड़ाने वहां पहुंचा। उसने यह सब नजारा देखकर समझ गया कि गुरुजी ने डाकुओं को वैदर्भ मंत्र से जवाहर रात की वर्षा कराने की गलती कर दी। नैतिक शिक्षा। लालच इंसान को बहुत बड़े गड्ढे में गिराती है।
जहाँ से उसका निकल पाना आसान नहीं होता। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं एवं बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।